हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं रियल सीक्वेंसेस की। उसमें हम बात करते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से देखना इसको। इसका प्रूफ करते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं क्लियर है, प्लेलिस्ट का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जिसमें हमने रियल सीक्वेंसेस की बात की है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, कन्वर्जेंट सीक्वेंस एग्जैक्टली होती क्या है, जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन। अगर हमें l मिल गई है, अगर हमें इसकी लिमिट l मिल गई है, प्रॉपर लिमिट एग्जिस्ट इसकी कर रही है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और ये जो ए एन सीक्वेंस है, ये कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, ये l पे कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, हमने इसको प्रूफ करना है कि ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है, मीन्स हमें इसकी कोई लोअर बाउंड और अपर बाउंड मिल सकती है। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ, ए एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हमने एक सीक्वेंस ले ली ए एन, तो वो हमारे पास क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ओके, ये आपकी कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब इस कन्वर्जेंट सीक्वेंस में आप क्या करेंगे, आपको क्या गिवन है, आल्सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू, क्या गिवन है हमें, l। मीन्स जो ए एन सीक्वेंस है वो कहाँ कन्वर्ज कर रही है, वो l पे कन्वर्ज कर रही है। हमें प्रूफ क्या करना है, ए एन इज बाउंडेड। हमें इसको क्या प्रूफ करना है, ए एन इज बाउंडेड। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। हमें गिवन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू l। by definition of limit of sequence, by definition of limit of sequence for epsilon's positive, there exists m belongs to natural numbers a n minus l is less than epsilon for all n greater than equal to m। ये चीज़ होती है लिमिट ऑफ सीक्वेंस। हम ऑलरेडी डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर चुके हैं। अगर नहीं की है, प्लेलिस्ट का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख सकते हैं। और पीडीएफ का लिंक भी वहाँ पे आपको गिवन है। और ये वाली जो वीडियो हम करवा रहे हैं, इसकी भी पीडीएफ का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये हमारी हो गई लिमिट की डेफिनेशन। चलिए, हमारे पास है एप्सिलॉन पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव को एप्सिलॉन को 1 ले लेते हैं, लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1। एप्सिलॉन को हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। कोई भी पॉजिटिव नंबर होता है एप्सिलॉन, तो हमने एप्सिलॉन को 1 ले लिया। तो यहाँ पे आया ए एन माइनस एल इज लेस देन 1 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। क्लियर। नाउ अगर मैं बात करूँ मॉड ऑफ ए एन की, दैट विल बी, अगर मैंने इसमें माइनस एल कर दिया प्लस एल कर दिया, कोई इशू नहीं है। तो जब मैंने यहाँ पे किया ए एन माइनस एल, जो मॉडुलस वैल्यू होती है ए एन प्लस एल, जो मॉडुलस वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस देन इक्वल टू ए एन प्लस एल। हम नॉर्मली बात करते हैं, अगर x प्लस वाई की अगर हम मॉडुलस वैल्यू निकालते हैं तो क्या आती है, दैट इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई। ये चीज़ होती है। यहाँ पे हम ये चीज़ करते हैं, ये चीज़ हमारी x है और ये चीज़ हमारी y है, तो ये क्या आएगा, विल बी लेस देन इक्वल टू ए एन माइनस एल प्लस एल। क्लियर। ये कहाँ से आया, चलिए हम लिखते हैं इसको, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू ए एन माइनस एल प्लस मॉडुलस ऑफ एल। अब जब ए एन माइनस एल की बात करें तो वो क्या है, दैट इज लेस देन 1, दैट इज लेस देन 1 प्लस मॉड ऑफ एल फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। यहाँ से क्लियर हो रहा है सब कुछ। अगर कहीं से भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, 1 प्लस एल मॉड ऑफ एन ए एन इज लेस देन 1 प्लस एल। यहाँ पे हम ये चीज़ रिजल्ट पे आ गए कि मॉड ऑफ ए एन दैट इज लेस देन 1 प्लस एल फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये देखिए, मॉड ऑफ ए एन का मतलब ये हुआ कि ए एन जो सीक्वेंस है हमारी कहाँ पे बाउंड कर रही है, 1 प्लस एल जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। अब मॉड ऑफ ए एन की बात करें, जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास चीज़ आती है -1 प्लस
L that is less than AN that is less than 1 plus L। मीन्स यहाँ पे ये हो गई इसकी लोअर बाउंड और ये हो गई इसकी अपर बाउंड। क्लियर कि यहाँ पे ये चीज़ हमें दिख रही है कि ये जो AN है ना, हमने मॉडुलस की बात कर ली तो ये जो AN सीक्वेंस है ना, ये हमें बाउंडेड दिख रही है। ये हमारी सीक्वेंस क्या हो गई, बाउंडेड हो गई। बट ये सीक्वेंस बाउंडेड हुई किसके लिए, n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। देखिए कोई भी सीक्वेंस होती है, जैसे ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 अप टू सो ऑन AN तक वैल्यूज़ हैं, AN तक वैल्यूज़ है ना। बट मुझे n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए तो मिल गई। बट यहाँ पे देखिए जब मैंने देखा A1 मेरे पास एक वैल्यू आई, देन A2 आई, देन A3 देन A4 A5 अप टू सो ऑन करते करते मेरे पास वैल्यू आई AM, देन अप टू सो ऑन AM प्लस 1 सो ऑन AN। यहाँ तक इस तरह से सीक्वेंस बनी। अब ये सीक्वेंस में मैंने कहा n ग्रेटर देन इक्वल टू m, मीन्स यहाँ पे m से लेके यहाँ तक n तक की वैल्यूज़ के लिए तो मुझे मिल गई कि मेरी सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। बट मुझे चेक किसके लिए करना है, अब यहाँ पे AM-1 तक ये जो सारे टर्म्स बच गई, इन टर्म्स के लिए ये सीक्वेंस बाउंडेड है कि नहीं है। बिकॉज अगर हमने इसको बाउंडेड प्रूफ करना है तो हमें n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बाउंडेड प्रूफ करना पड़ेगा। हमें n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए तो ये चीज़ पता चल गई, दैट इज़ लेस देन 1 प्लस L। बट हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी निकालना है, तो हम ऐसे देखेंगे कि उसको क्या करेंगे। अब देखिए AN इज़ लेस देन 1 प्लस L फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m। हमारी कौन कौन सी टर्म्स बच जाती हैं, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AM-1। ये वाली जो टर्म्स हैं इनके लिए हमें नहीं पता कि ये बाउंडेड है या कैसे है, ठीक है। अगर इसको हम देखते हैं तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। ये जो है ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, आपको कुछ भी एग्जाम में ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक फाइनाइट सेट है तो इसका एक क्या है, मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। कोई तो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना। अगर सेट में बोल दूँ कि ये चीज़ के अंदर अंदर सेट लाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो इसकी कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू ज़रूर होगी और मिनिमम वैल्यू भी ज़रूर होगी। अगर ये बाउंडेड है, अपर बाउंड है, इसकी लोअर बाउंड है, तो ये एक फाइनाइट सेट है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी। चलिए लेट मैक्सिमम ऑफ A1 A2 अप टू सो ऑन AM-1 और बाकी सारे पॉइंट्स में मैक्सिमम क्या आ गया, 1 प्लस L इज इक्वल टू M। हमने एक मैक्सिमम वैल्यू ले ली किसकी, इस सब की, प्लस एक ये चीज़ और ये सारी वैल्यूज़ और एक ये वाली हमने वैल्यू ले ली और इसकी मैक्सिमम हमने क्या ले ली, M ले ली। इट इम्प्लाइज जो हमारी मॉडुलस ऑफ AN होगा दैट विल बी लेस देन M फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, किसको n बिलोंग करेगा यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स को। मीन्स ग्रेटर देन m के लिए हमारे पास ये चीज़ आ गई और जो m तक की वैल्यूज़ हैं ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए हमारे पास ये चीज़ आ गई और जो m-1 तक की वैल्यूज़ हैं उसकी हमने टोटल की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले ली, m ले ली। तो AN जो मॉडुलस है दैट इज़ लेस देन m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। इट इम्प्लाइज AN इज, जो सीक्वेंस हमारी AN है दैट सीक्वेंस इज बाउंडेड। क्लियर, हेंस प्रूव्ड। अगर कहीं पे भी कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो थ्योरम हमने की है इसका PDF लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर लो बिकॉज नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मस्ट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।